और ये गेम चलते चलते अपने आप बंद हो गया था, डेड हो गया था, अपने आप दोबारा से स्टार्ट हुआ था तुरंत। ये देखिए भाई, इसकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। ये है लेनोवो का लोग i5 12450HX वाला, जिसमें 3056 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। आज मैं लेके आ चुका हूँ इसका फुल रिव्यू। आज मैं करने वाला हूँ इसी लॉक का पर्दाफाश। अगर भाई गलती से गिर गया ना तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक हो जाएगी भाई, जो इनका मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड जो भी है। इसमें मैंने बहुत सारे गेम टेस्ट किए हैं, वीडियो एडिट करके इसमें रेंडर किया, कितना टाइम लगता है सब बताने वाला हूँ। और इसका मैंने पार्ट 1 रिव्यू जो कि पहले से अपलोड कर दिया, 4-5 दिन हुआ उसको मैंने अपलोड किए, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख लेना। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप आओ जाके उसको भी देख लेना। लेकिन पहले आपको ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो इसका टाइम देखिए 30 मिनट तक की टेस्टिंग होगा, मतलब सिंगल कोर 30 मिनट और मल्टी कोर 30 मिनट, यानी कि पूरे 1 घंटे तक की टेस्टिंग होने वाली है। और आप प्रोसेसर वगैरह और इसके कोर्स आप चेक कर सकते हैं। पीसी मेरा खुद का ही है, पता चले फिर बाद में कहोगे यार कि आपने डाउनलोड किया कहीं से भी इतना है। भाई पीसी मेरा है। तो देखिए इसका सिनेबेंच R23 का टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, ये पूरे 1 घंटे तक चलेगा। सिनेबेंच R23 का रिजल्ट सीपीयू का मल्टी कोर है 8700 को क्रॉस कर रहा है, वहीं इसका सीपीयू का जो सिंगल कोर है वो 1500 को क्रॉस कर रहा है। रिजल्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा इसका मल्टी कोर शायद कुछ कम आ रहा है, तो मैंने फटाफट गया वेंटेज सॉफ्टवेयर से, फिर मैंने इसके परफॉर्मेंस को कस्टम मोड से बूस्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने कस्टम मोड की सेटिंग को किस प्रकार से रखा है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग दोबारा से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। अब आप देखिए मल्टी कोर तो पूरे 10,000 को क्रॉस कर चुका है, वहीं सिंगल कोर के थोड़े से पॉइंट्स घट गए हैं। आप देख सकते हैं मैं सिनेबेंच R23 टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको ये बता दो इसके फैन की कितनी ज़्यादा नॉइज़ है। तो मैं यहाँ रखता हूँ, शायद आप सुन पा रहे होंगे। बस इसके पीछे ले जाओगे फोन। तो इतना ये कुछ साउंड करता है, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। Geekbench 6 के सीपीयू का स्कोर जो कि सिंगल कोर 1988 और वहीं मल्टी कोर 8500 के आसपास आ रहा है। जीपीयू का ओपन सीएल स्कोर 63500 आ रहा है। और ये Geekbench AI का स्कोर जो कि सिंगल प्रिसीजन और हाफ और क्वांटाइज तीनों के हैं, आप अच्छे से चेक कर लो, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह है ब्लेंडर का बेंचमार्क स्कोर जो कि 1213 आया है, ये ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस बताता है। फिर मैंने इसके अंदर स्टोरेज टेस्ट किया, जो कि इसके अंदर Gen 4 के SSD आती है, तो मैंने 2 GB का डेटा इधर से उधर करने पर स्कोर आया है कुछ इस प्रकार से। तो स्कोर देखने से मुझे लग रहा कि Gen 4 से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रही है। कई लोगों ने मेरे से कमेंट उसमें ये पूछा था कि जो आपका पीसी कब मैन्युफैक्चर हुआ था। मैं बता दूं, जो मेरा पीसी जो मैन्युफैक्चर हुआ था ये आप देख सकते हैं अगस्त का हुआ, तो ये अगस्त वाला वेरिएंट है। और साथ में इसके अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है, और 3 महीने का इसके अंदर एक्सबॉक्स का गेमिंग पास भी मिलता है। ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड के ऊपर से भी आपको हल्के हल्के, मतलब अगर हीट हो रखा है तो हीट महसूस होगा, और ये पूरी एरिया भी आपको हीट हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा हल्का हल्का। और रही बात इधर, अगर आपने चार्ज लगाया तो ये जो पोर्ट है ये पूरा ऐसा गर्म होगा ना, आपसे अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आपसे टच भी नहीं किया जाएगा जल्दी ही। लेकिन वो तो हो जाएगा, नॉर्मल हीट होता है, लेकिन तब बहुत पोर्ट्स सारे हीट हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो एयर वेंट है बाहर पीछे की साइड है, तो इससे सारी गर्म हवा इसी साइड आती है, तो ये सारा पूरा पैनल आपका गर्म ही रहता है। और आप इसके अंदर फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और रही बात इसके अंदर एडिटिंग की, तो 1080p की रेजोल्यूशन पे एडिटिंग आप कर सकते हो, थोड़ा स्मूथ चलेगा। अगर आप 4K पे करते हो, जैसे कि मैं 4K 60 fps और 30 fps पे करता हूँ, तो मेरे को लैग देखने को मिलता है। तो ये बात है, अगर आप 1080p पे करोगे फिर भी आपको लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि एडिटिंग है तो फिर एडिटिंग में ज्यादा लोड पड़ता है। जब जितनी ज्यादा टाइमलाइन बड़ी करते जाओगे, जितना ज्यादा इफेक्ट लगाओगे, फिर पीसी लैग करने लग जाएगा। और रही बात आफ्टर इफेक्ट की, अगर पूरी वीडियो आफ्टर इफेक्ट में एडिट करना चाहते हो तो फिर लैग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ऐसे भी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, और आप पूरी वीडियोस पे एडिट करना चाहोगे तो फिर लैग होगा। अगर आप प्रीमियर से आफ्टर इफेक्ट में शिफ्ट होकर एडिट करते हो तो फिर इतना ज़्यादा अपलोड नहीं पड़ता, तो आप एकदम स्मूथ होगा आपका हिसाब किताब। लेकिन डायरेक्ट अगर आप आफ्टर इफेक्ट से एडिट करते हो तो फिर आपका भाई लैग तो होना पक्का है। आपको पता है एडिटिंग में तो सारे पीसी लैग होते हैं। एक बार ये फाइलें देख लीजिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग रिव्यू का इसी लैपटॉप का, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लो। रिव्यू में मैंने उसके अंदर लैपटॉप का दिया है, तो उसमें इतनी सारी फाइलें मैंने जो कि यूज़ किया है, पूरी टोटल 216 फाइलें हैं, 216 आइटम है जो कि मैंने उस वीडियो में यूज़ किया है। और आप देख लीजिए ज़्यादातर फाइलें मेरी 4K 30 fps पे थी, जो मैंने खुद अपने फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया है। और ये उसकी कुछ टाइमलाइन भी आप देख लीजिए, 11.5 मिनट के आसपास की पूरी वीडियो है। एक्सपोर्ट टाइम दिखाता हूँ। और जो मेरे को एडिटिंग सीखी है मैंने इसी लैपटॉप से सीखा। इससे पहले मेरे को एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। प्रीमियर प्रो के अंदर कैपकट पे आता था, तो मैंने एक्सपोर्ट्स में डाल दिया है। 15:26 का टाइम हो रहा है। अब एक्सपोर्ट जब तक हो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एडिटिंग मैंने इसी लैपटॉप से किया है, सब कुछ मैंने इसी लैपटॉप से सीखा। इससे पहले मेरे को काइन मास्टर से आता था, और प्रीमियर काइन मास्टर और
कैपकट प्रीमियम में इसी लैपटॉप से सीखा। अच्छी खासी आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, एडिटिंग से अर्निंग कर सकते हो इस लैपटॉप के थ्रू। अगर आप बिगनर और कुछ नहीं आता तो आप ये पीसी लेके अच्छी खासी एडिटिंग सीख के अर्निंग करके इतना कैपेबल है कि आपको अच्छी खासी एडिटिंग करवा देगा। तो देखिए पूरा एक्सपोर्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो 15:56 पे कंप्लीट कर चुका। आधे घंटे के अंदर इसने पूरी 1440p की है जो वीडियो रेंडर करके इसने दे दिया। और ब्लेंडर तो मैंने इसके अंदर डाउनलोड किया है, लेकिन मेरे को चलाना नहीं आता। मैंने कल 2-3 घंटे तक वीडियो देखी, मेरे को समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने ब्लेंडर का तो मैंने कोई हिसाब किताब इसमें रखा नहीं, मैंने चलाया नहीं है। आप जैसे कि एडिटिंग के हिसाब से लैग हल्का फुल्का हो रहा, तो ऐसे ब्लेंडर में तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप लैग हो सकता है। जिस हिसाब से मैंने देखा है तो उस हिसाब से लैग आपका ब्लेंडर करेगा। आपने अगर ब्लेंडर में आप नए हो, सीखना चाहते हो, तो अच्छा ब्लेंडर चला देगा। अगर आप ब्लेंडर में एकदम पूरा प्रो बन चुके हो, फिर आप इस सोच रहे हो ब्लेंडर के लिए पीसी लूं, तो ब्लेंडर में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। बिगिनर लेवल तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस ब्लेंडर देगा। मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे को जिस हिसाब से मैं देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, तो इसका कीबोर्ड का देखिए रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया, परफेक्टली काम करता है, वर्क करता है, बढ़िया तरीके से करेगा। उसका कीज के खुले हिसाब किताब, कोई भी कीज इसमें आपस में चिपके नहीं है, तो इसका की भी काफी खुला हिसाब किताब, आपके पूरे जो एक फिंगर है परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। और जितनी भी मैंने गेम्स वगैरह इसमें खेले हैं, तो मैं इसी कीबोर्ड के ऊपर ही गेम खेला। मैंने कोई भी नया मतलब एक्स्ट्रा कीबोर्ड मैंने परचेज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अभी देखिए बेड पे तो है, मैं बेड पे कहाँ लगा दूंगा एक्स्ट्रा कीबोर्ड। जब तक मेरे पास टेबल नहीं होगा तब तक मैं कीबोर्ड भी परचेज नहीं करूंगा। जितनी भी आपने टेस्टिंग देखी है, जो भी गेम प्ले देखा है, सारे गेम जो मैंने इसी कीबोर्ड पे खेले, जो भी मैं काम करो टेस्टिंग करो, सब इसी कीबोर्ड से करा है। चलिए अब देखते हैं कुछ गेमिंग टेस्ट। और हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो मैंने गेम प्ले किया, एक 1.5 घंटे पहले प्ले किया गेम, ताकि प्रोसेसर और जीपीयू जितनी पावर ले सके, ले गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने आपको फिर रिकॉर्ड करके स्टैटिक्स दिखाया कि कितने FPS पे अब चल रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई मेरे को बस 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, बस मैंने 5 मिनट के लिए गेम प्ले किया, ऐसा मैंने नहीं किया। पहले गेम को पूरा 1-1.5 घंटे प्ले होने दिया, उसके बाद मैंने जब जाके रिकॉर्ड करके फिर आपको FPS वगैरह सब दिखा रहा हूँ। ये एक गेम के साथ नहीं है, सारे गेम के साथ मैंने ऐसे ही किया है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, बैटरी परसेंटेज देखिए। मैं PUBG मोबाइल खेल रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके बैटरी ड्रेन कैसे होता है चार्जिंग के अंदर। तो 100% बैटरी है, 7:20 का टाइम हो रहा है। मैं PUBG मोबाइल वो PUBG PC खेलूंगा, जो कि काफी हैवी गेम है। तो अब देखिए मैं खेल के खत्म कर चुका हूँ, तो 95% बैटरी हो चुका है। टाइम देखिए 8:33 हो चुका है, यानी कि 1 घंटा 13 मिनट में 5% बैटरी ड्रेन कर गया चार्जिंग के अंदर। मैंने गेम खेला है फिर भी। तो देखिए दोस्तों, गेम तो मैंने पहले PUBG मोबाइल PUBG PC है, तो इसका ग्राफिक कार्ड के जो मतलब ये जो ग्राफिक है ये सब चेक कर लीजिए आप। देखिए कस्टम पे करके मैंने सब कुछ अल्ट्रा हाई यहाँ तक वी सिंग वो शार्पनेस सब कुछ मैंने यूज कर रखा, ऑन कर रखा, ब्लर भी ऑन कर रखा है, ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को मिल सके। तो मैं जा रहा हूँ सीधा बूट कैंप, क्योंकि बूट कैंप ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बंदे एक साथ आते हैं, तो वहाँ हमें पता चल पाएगा ना कि लैग हो रहा है कि कितना फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए जब मैं जंप किया हूँ तो 55 के आसपास फ्रेम ड्रॉप हुआ था, 55 तक पहुँच चुका था, लेकिन 57, 54, 56 ऐसा चल रहा है। तो देखते हैं जंप करने के बाद कितना फ्रेम ड्रॉप हो। 50 तक भी पहुँचा है, तो जंप तो हो चुका, पैराशूट तो ऑन हो चुका है बिल्कुल साफ तरीके से। और FPS अब 60 FPS आ चुका है, और 88, 96, 61। तो आप इधर CPU देख सकते हैं, CPU 91, 90, 89 ऐसे कुछ जा रहा है, और 62% यूज़ हो रहा है, और 48 से 50 वाट तक की पावर ही कंज्यूम कर रहा है। CPU की बात कर रहा हूँ मैं। और रही बात GPU, तो GPU 80 सेल्सियस तक जा रहा है, 66% या 67% के आसपास ये यूज हो रहा है, और 75 के आसपास ये पावर ड्रॉप कर रहा है। बहुत कम 75 जा रहा है, लेकिन 60 तक तो पावर ड्रॉप कर रहा है, ये पावर ले रहा है अपने अंदर। और देखते हैं, मेरे को तो पहली बात तो PC PUBG खेलना आता ही नहीं है यार। मैंने पहली बार तो इंस्टॉल नहीं किया, जब मैंने न्यू लेके आया था ना तभी मैंने इंस्टॉल किया था, फिर मैंने खेला नहीं था। 2-4 मैच खेले, मेरे को समझ ही नहीं है ना। मैं फटाफट पहले मैं मर जा रहा था, तो इसलिए रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सीखा हूँ 1 घंटे से खेल के। तो देखो सही है ना, पहला किल मेरे को मिल चुका। तो ऐसे किल चोरी का है, किसी और ने मारा था, मैंने बस फिनिश लिया है। इसने इसको मारा, फिर मैंने इसको फिनिश किया। और आप बस FPS वगैरह ये सब देखो, गेम प्ले नहीं देखो तो अच्छी बात है, भूल जाओगे। तो देख सकते हैं। और रैम 14 GB तक यूज हो रहा है, 14-13 GB के आसपास रैम यूज हो रहा है, जो कि इसके अंदर सिर्फ कितने 16 GB रैम है, उसमें से 13-14 GB तो भाई अकेले गेम यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर कोई सामने बंदा है, तो देखिए 60 FPS के नीचे तो जा ही नहीं रहा फ्रेम। खत्म भाई, इसके पेट पे दैम आ रहा है। 3 किल हो चुका है इसके हिसाब से। अब लाइक कमेंट कर देना भाई, गेम अच्छी खेल लो नहीं खेल लो। या भाई ये कौन आ गया।
ओह रुक जा, अरे नागमणि ने लेके आने का क्या, रुक जा, वो हो गया, निकल अब। थर्ड अब एमओ खत्म हो गई मेरी। मेरे को यहाँ पे तो एक तो इसमें गलत चीज़ क्या लगती है ना, मेरे को एमओ वगैरह गन वगैरह सब कुछ खुद उठाना पड़ता है। और पबजी पीसी में यही हाल है, पबजी मोबाइल और बीजीएमआई में तो भाई खुद के खुद उठा लेता था जो इसको ज़रूरत होती थी। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं थी मेरे को। तो ये देखिए जब मैं बैक पैक ऑन किया हूँ तो 70-60 FPS से 59-58 हो चुका था, तो दोबारा से 60 हो चुका है। और CPU में देख सकते हैं 84, CPU सेम चल रहा है, 91 के आसपास जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 91 सेल्सियस तक ये गर्म हो रहा है और 46% तक यूज़ हो रहा है। और उसके बाद रही बात पावर की, तो 50 वाट के आसपास ले सकते हैं पावर ये ले रहा है। और वहीं GPU भी कुछ इसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, 65% यूज़ हो रहा है और पावर तो 70 के आसपास जा रहा है, 67-65 ऐसी। तो इसको मैंने मार दिया। इधर भी रैम आपको 14 GB ही यूज हो रही है। मैं चाहता तो एक गेम को 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर भी बंद कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सके, तो इसलिए मैं 1 मिनट तक ये गेम प्ले यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सर। तो पर मैंने प्ले तो 3 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे गेमें खेली हैं, लेकिन आपको बस इतना ही दिखा सकता ताकि आपको अच्छा आइडिया लग सके कैसा गेम जा रहा है। अब हम आ गए हैं वैलोरेंट की दुनिया में। इसके FPS देख लो, तो CPU वाली गेम है, मतलब इसमें ज़्यादा CPU यूज होता है, GPU बहुत कम यूज होता है, तो इस हिसाब से इसमें FPS ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जब मैंने यार एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया तब FPS थोड़े कम हो गए, नहीं तो जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट करा था, मतलब जब मैंने गेम स्टार्ट किया, मतलब 10-15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे तक ना ये FPS 350-300 ऐसा चल रहा था। जब 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद जब हुआ तो FPS 250 हो गया। तब 250 हो गया, 300 से 250 हो गया। भाई 250-200 के बीच में ही चल रहा है, कभी 170 जा रहा है, कभी 165 जा रहा है। तो FPS आप देख लो और CPU GPU आप देखते जाओ। अगर मैं बताऊंगा तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं भी कन्फ्यूज होऊंगा मैं नंबर बताने में, क्योंकि नंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं ना ये सारे। तो 70 सेल्सियस के आसपास GPU और 72 के आसपास CPU है। नहीं उल्टा हो गया, देख रहे हो, उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। तो बस आप देखो मैं बस गेम प्ले कर रहा हूँ। तो ये गेम मेरे को बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, बस मैंने आपको टेस्टिंग के लिए इसको इंस्टॉल किया था 70 GB के आसपास। सारी गेमें पता है एक बार मैं वो रिकॉर्ड करके टेस्ट करके फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं दूसरी गेम डाउनलोड करता हूँ अगले दिन। एक दिन में एक गेम डाउनलोड करके खेलता हूँ, उसके बाद डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी टेस्टिंग दे पाऊँ। और एक वीडियो में मैं सारी गेमें तो प्ले कर नहीं सकता, तो इसलिए सब्सक्राइब करना, और भी गेम प्ले आते रहेंगे। आप बताना कौन सी गेम खेलूँ। और हाँ, जहाँ तक कि बताना कि मैं फ्री गेम ज़्यादा ट्राई करूँगा, क्योंकि यार PC के अंदर गेम बहुत महंगे आते हैं। तो चलते हैं, इसको मारने चलते हैं। अब मेरे अंदर ज़्यादा चुल रहा है, मैं इसको घुस के मारने की कोशिश करूँगा। और मेरा एम इतना बेकार है ना, लगा ही नहीं भाई, एक गोली में मार रही है मेरे को, क्या सीन है वैलोरेंट है ये। एक बार इसके ग्राफिक सेटिंग देख लीजिए, सब कुछ हाई पे कर रखा है और मैक्स FPS डाल रखा है मैंने पूरा मैक्स। तो इसमें देख लीजिए 91-92 FPS के आसपास आ रहा है, और ये 100-120 FPS भी देता है, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखा था, मतलब ऑब्वियस जब मैंने बंद कर रखा तो अच्छी खासी मेरे को FPS देखने को मिल रहा था। जब मैंने ऑन किया तो FPS डाउन हो गया। और रही बात इसके अंदर जो GPU बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें 75 वाट तक का GPU यूज़ कर रहा है। इतना ये वोल्टेज ले रहा है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गेम मैंने इंस्टॉल कर ली, इतना ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है। लेता था पबजी PC में नहीं ले रहा था, पबजी PC में आपने देखा था 65 के आसपास ही जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही GPU वोल्टेज यूज़ कर रहा है। तो 74 मैक्स से 75 मैक्स जा रहा है इसके अंदर। बाकी FPS वगैरह तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और CPU थोड़ा कम यूज़ हो रहा है। और ये जो आपने स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी थी, जिसके अंदर ये PC गेम चलते चलते अपने आप बंद हो गया था पूरी तरह से, मैं भाई डर गया क्या हो गया। ये मैंने सीधा फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ये था मेरे साथ वंस ह्यूमन, एक गेम है ना जिसके अंदर GPU ग्राफिक अच्छा खासा ग्राफिक यूज होता है, वो मैंने मतलब वो खेल रहा था मैं पहले। तो 2-3 दिन तक वो सही चला, फुल HD में खेला था। जब मेरे को टेस्ट करना था इसलिए पूरा मैक्स ग्राफिक कार्ड मतलब ग्राफिक पुश करके HD हाई में देख खेला था पूरा। तो उसके बाद मेरे को 2-3 दिन बाद लैग महसूस हुआ, फिर कई बार लैग हुआ। फिर मैं लेनोवो पे कॉल किया, जो उनके मतलब जिससे मैंने PC लिया था उन पर कॉल किया, तो उसने रिप्लाई भी नहीं दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बार तो गेम ये क्रैश हो गया गेम। उसके बाद ये दोबारा जब मैंने ओपन किया, दोबारा से मैंने ओपन किया, मैं टेस्ट करा था, देखते हैं क्या क्या होता है सब कुछ। तो ये दोबारा से ओपन हुआ, उसके बाद भाई साहब ये ओपन हुआ, फिर थोड़ी देर अपना 15-20 मिनट चला, सही नहीं कह सकते, मतलब लैग में चल रहा था, फ्रेम काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, इतना ड्रॉप हुआ था ताकि मतलब खेला नहीं जाएगा। मैं अगर होगा कि मेरे पास क्लिप तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा हुआ, उसके बाद ये अचानक से PC का साथ मतलब PC के साथ ही बंद हो गया। ऐसा क्रैश हुआ, PC बंद हो गया, पूरे लाइट कीबोर्ड ये पावर की सब कुछ अचानक से बंद। उसके बाद दोबारा से शुरू हो गया ये, वो फिर आपने वही देखा है।
उसके बाद लेकिन मेरे को दोबारा से मतलब ये नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मैंने जाकर तुरंत उसके बाद उस गेम की FPS वगैरह जो कि ग्राफिक सेटिंग है थोड़ा लो कर दिया, मीडियम कर दिया, तब से ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो भाई, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। शायद ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी। और जो ये रिव्यू था मैंने नेगेटिव वे में ज़्यादा बनाया ताकि आपको सारी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नेगेटिव इसकी चीज़ें मतलब बताती ना नेगेटिव वे में टेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव वे में ज़्यादा टेस्ट किया। जो मेरे को मिला वो मैं आपको बताया हूँ। ये रहा कुछ इसका हिसाब किताब। और एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आपका पैसा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। आप किसी के कहने पे या किसी के यूट्यूबर्स के कहने पे आके मत ले लेना कोई गलत चीज़। जैसे ना मेरे कहने पे आप कुछ लेना, जैसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो बताया अच्छा बताया बुरा बताया वो आप दे सकते हैं। और मेरे कहने पे आप लॉक मत लो या कोई अदर ब्रांड मत लो। इसी प्रकार से आप किसी के भी कहने पे कोई भी लैपटॉप मत परचेस करो। आप चेक करो कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि सबका यूज अलग अलग होता है। और जितने भी यूट्यूबर्स है सबके टेस्ट करने का स्टाइल भी अलग होता है। कुछ अलग चीज टेस्ट करता है तो कोई अलग चीज टेस्ट करता है, तो सबसे बताते हैं। तो ये हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि आप सबकी पहले रिव्यू देख लो कि सबका मतलब जो प्रीव्यू है सबका सेम आ रहा है, जो सबसे टेस्टिंग की है सबका सेम रिजल्ट आ रहा है या कुछ मिलता जुलता आ रहा है, तब जाके आप ले सकते हो। सबसे पहले आप तो ये पहले फाइंड करो कि आपको चाहिए क्या, आपको यूज क्या करना है, क्योंकि सबका यूज भी अलग होता है। तो कोई एडिटिंग के लिए लेता है तो कोई गेमिंग के लिए लेता है, तो सबका यूज अलग होता है। उस हिसाब से आकर फिर आप टेस्टिंग वीडियो देखो, रिव्यू देखो, बहुत सारी रिव्यू देखो, फिर आप जो एक फाइनल प्रोडक्ट अपने लिए चूज करो। क्योंकि आपका पैसा, अब मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करके आप नुकसान करा बैठो, बाद में आपको ये रिग्रेट हो कि भाई मैंने गलत PC ले लिया है किसी के कहने पे। तो मैं पहले बता देता हूँ, किसी के कहने पे मत जाना। 3 महीने लग गए मेरे को इस लैपटॉप का रिव्यू बनाने में, तो आप देख ही सकते हो कितना डेटा कलेक्ट करने के बाद तब जाके एक रिव्यू बनता है। तो सब्सक्राइब कर लो यार।